हेलो किड्स, आज मैं अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ जो कि है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। हमने लास्ट पार्ट में बायोस्फीयर तक पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। तो एट अ एनसीसी कैंप रीड करते हैं। एट अ एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर। मतलब इसमें क्या होता है, रविश की क्लास में एक एनसीसी कैंप है जहाँ पे उसके सारे क्लासमेट्स और रवि घूमने जाता है, जिसमें से जेसी जो कि रवि की एक क्लासमेट है वो कहती है व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला। वो कहती है कि कितना अच्छा झरना है, ये मुझे मेरा होम टाउन मतलब जहाँ से वो पहले रहती थी, जो कि वो केरला में रहती थी, उसकी याद दिला रहा है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations। वो कहती है तुम सब लोगों को केरला में आकर देखना चाहिए कि कैसे वो झरना बहता है ग्रीन फील्ड्स के ऊपर, वहाँ के कोकोनट प्लांटेशंस को। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं केरला अपने कोकोनट प्लांटेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हीरा एंड जसनेर एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। तभी जो हीरा और जसलेमर है वो कहते हैं कि हमने तो कभी रेन या फिर हमने ऐसा पानी कभी ज़्यादा देखा ही नहीं अपने होम टाउन में, हमने ज़्यादातर सैंड देखी है। और पर हमने वहाँ पे कैमल्स भी देखे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं डेजर्ट्स में सिर्फ सैंड देखने को मिलती है, फिर जो कैक्टस देखने को मिलते हैं या फिर कैमल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। तभी हीरा जो इसकी क्लासमेट है वो कहती है सिर्फ कैमल्स ही नहीं, हमारे डेजर्ट में स्नैक्स भी होते हैं, लिजर्ड्स भी होते हैं और कहीं इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। Ravi wondered why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place। तभी रवि को वंडर होता है, मतलब वो रवि हैरान होता है कि हम सब दोस्तों के जहाँ हमारा होम टाउन है वो सब डिफरेंट क्यों है, मतलब प्लेस टू प्लेस के डिफरेंसेस क्यों हैं, क्या हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं। तभी उसकी टीचर रिप्लाई करती है येस वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, हमारे प्लांटेशंस, हमारा सराउंडिंग्स, हम सब आपस में रिलेटेड हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग्स। हम सब लोग क्या है, जो हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक सब के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब हम इंटरडिपेंडेंट हैं। ऑफन देयर आर ऑल्सो interdependent on each other. This relation between the living organism as well as relation between the organisms and surroundings form an ecosystem। तो ecosystem क्या है? The relation between, लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, the relation between plants, animals and human beings which are interdependent on each other is known as ecosystem। Just write this, ठीक है। Do you think the park in which Ravi and his friends played form an ecosystem? Of course it formed an ecosystem। ज़रूर, क्यों नहीं। अभी मैंने आपको बताया इकोसिस्टम में क्या होता है, सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। तो पार्क में क्या था, ह्यूमंस वहाँ पार्क में खेलने आते थे, उनको पेड़ों के बीच में रहना अच्छा लगता था, ठीक है। कई ह्यूमंस वहाँ पे पानी देते थे जिसकी वजह से प्लांट्स जी पाते थे, वरना वो भी सूख जाते। ऐसे ह्यूमंस को प्लांट्स प्लेजर दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स को भी प्लेजर मिल रहा है ह्यूमन से। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग एनवायरनमेंट में आते हैं और उसको अपनी नीड के अनुसार मॉडिफाई, मतलब अपनी नीड के अनुसार उसको चेंजेस करते रहते हैं एनवायरनमेंट में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, पहले के ज़माने में मतलब 100 साल पहले तब इतना डेवलपमेंट नहीं हुई थी, कार्स वगैरह नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमारे ह्यूमन सेटलमेंट को बढ़ाने के लिए, घरों को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट एरिया को काट के कम कर के हमारे सेटलमेंट्स को आगे बढ़ाता गया, क्योंकि हमें उसकी नीड है। टाइम के साथ साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस और में चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use एंड चेंज इन्वायरमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स को मेथड्स पता चल गए थे कि इन्वायरमेंट को कैसे चेंज कर सके अपनी नीड्स के अनुसार। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल एंड लीड अ सेटल लाइफ। पहले की लाइफ में जैसे आपने पढ़ा होगा, अर्ली ह्यूमंस को क्रॉप्स ग्रोन करना नहीं आता था, वो कच्चे जानवरों को खा जाते थे
कहानी ख़त्म। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ह्यूमंस में दिमाग आता गया, उनको पता चल गया क्रॉप्स कैसे ग्रोन करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर। डोमेस्टिकेट एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स है, काउस, गोट्स, बफेलो, जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं हम, कैसे अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं उनको डायरेक्ट खाने की बजाय, और इसकी वजह से आप वो एक सेटल्ड लाइफ मतलब एक प्रॉपर लाइफ जी रहे हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। अब क्या क्या चेंजेस आए थे ये नोट कर लीजिए। व्हील्स, अब पहले के ज़माने में व्हील इन्वेंट नहीं था, इंसान अपने कंधे पर सामान उठा के लेके जाता था। जैसे ही व्हील इन्वेंट हुआ, हमें अपने कंधों पर सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी, हम उसे एक व्हीकल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते थे। इससे क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ईजियर हो गई। ठीक है, एक तो डेवलपमेंट ये हो गई। और जैसे जब ट्रांसपोर्टेशन ईजियर हो जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएंगे। सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा सामान पहुंचा पाना। बार्टर सिस्टम क्या होता है, पहले के ज़माने में तो जो जिसका मन किया जा जाके ले लिया, खा लिया, ख़त्म। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक ट्रेड होता था, और उस ट्रेड की वजह से अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं किसी से तो उसकी बजाय हमें एक चीज़ देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे जूतों की ज़रूरत है, ठीक है, और मेरे पास वीट है। अब मैं जूते कैसे ख़रीदूँगी, मैं सबसे पहले ढूंढूँगी कोई जूते बेचने वाला, और जिसको वीट की ज़रूरत भी हो। ठीक है, तो मैं अपना वीट उससे लेके जाऊँगी और मैं कहूँगी कि आप मेरे वीट के बदले मुझे जूते दे दोगे। अगर वो मान जाएगा तो हमारे बीच में ट्रेड सेटल हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगी, कहानी ख़त्म। ठीक है, बार्टर सिस्टम हो गया था। ट्रेड स्टार्टेड, ट्रेड जैसे मैंने बताया, कॉमर्स डेवलप्ड हो गया था। इंडस्ट्रियल, ये तो मतलब ये जो बात है ये मेरे ख्याल से 100 साल पुरानी बात है, ये ट्रेड बार्टर सिस्टम। अब हम आते हैं 50 साल पहले की बात में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रीज डेवलप होनी हो गई थी। इंडस्ट्रीज से क्या हो गया था, हमें अच्छे सामान, अच्छे क्वालिटी के सामान मिल पा रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया था। अब सिर्फ पहले हम बुलो कार्ट्स यूज़ करते थे, अब हम गाड़ियाँ यूज़ करने लग गए थे, ट्रक्स यूज़ करने लग गए थे। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडियर अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले हम पत्र भेजते थे, आपको पोस्ट भेजते थे, अब हमारे पास टेलीफोन्स आ गए थे, हम टेलीफोन्स के थ्रू अपनी बातों को ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। तो ये सब चेंजेस आए थे। Have you ever thought why do you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in water? ये तो आप सबने नोटिस किया होगा कि अभी गर्मियाँ चल रही है, गर्म खाने का मन नहीं करता, ठंडा खाने का मन करता ज़्यादा का वाटरमेलन। तो और विंटर में हमारा मन करता है पीनट्स खाने का। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट्स में चेंजेस आते रहते हैं इस टाइम में। A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. और साथ ही साथ ह्यूमंस को ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करे, अपने पेड़ पौधों को ना काटे अपनी नीड्स के लिए, अपने ग्रीड के लिए, ताकि हमारी जनरेशन एक हारमोनियस मतलब एक अच्छी लाइफ जी सके। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी दे दी थी यहाँ पर। इकोसिस्टम की डेफिनेशन में आपको अपने मन से बता देती हूँ। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स दैट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर आर नोन एज इकोसिस्टम। ओके, अब है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट मैंने आपको क्या कहा था? नेचुरल एनवायरनमेंट आर द एनवायरनमेंट दैट आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था रिवर्स, माउंटेन्स, लैंडस्केप। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? आई टोल्ड यू दैट देयर आर 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जो ह्यूमन से नहीं बनाया जाता, जो कि अभी मैंने बताया आपको, फॉर एग्जांपल रिवर्स, माउंटेन्स। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो होता है जो कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, जैसे कि पार्क्स, रोड्स एट्सेट्रा। लिथोस्फीयर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही मार्क करवा दी थी, एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर। इसमें आप मार्क कर लीजिए, लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इतना काफ़ी है क्योंकि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लिथोस्फीयर में। व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? मैंने आपको कहा था बायोटिक कंपोनेंट मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का दूसरा नाम है बायोटिक एनवायरनमेंट है। और मैंने भी आपको अभी एग्जांपल्स दिए थे
जो नेचुरल इन्वायरमेंट के, अभी सोच के बताओ मुझे कौन कौन से हैं, सोच लिए, चलो बताती हूँ। नेचुरल इन्वायरमेंट के 2 एग्जांपल्स हैं, माउंटेन्स एंड रिवर्स। व्हाट इज़ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर के मैंने आपको क्या कहा था, ऑल प्लांट्स, ऑल ह्यूमन बींग्स कंसिस्टेड ऑफ द बायोस्फीयर, प्लांट्स एंड मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन आप मार्क कर लेना है इसकी बायोस्फीयर की। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आते हैं। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम क्या नहीं है इसमें? डेजर्ट तो पता ही है, नेचुरल इकोसिस्टम है ही। एक्वेरियम बताओ, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, तो एक्वेरियम होगा इसमें नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि ह्यूमन मेड द्वारा बनाया गया है। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट का क्या नहीं है कॉम्पोनेंट? लैंड, रिलीजन और कम्युनिटी। इसमें रिलीजन इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। रिलीजन का क्या है? धर्म कोई कॉम्पोनेंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का? नहीं। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? इसमें से ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है? माउंटेन तो नेचुरल है, सी भी नेचुरल है, रोड है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। और विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट? ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा हमारी जो नीड्स है वो बढ़ती रहेगी, जिससे कि हम इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर करके अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते रहेंगे, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। मैं आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अपने सेकंड चैप्टर की वीडियो में जल्दी आपके सामने लाऊंगी। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।